नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण। माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ऐसा व्यक्ति जो माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण के लिए दायी होता है, तो व्यक्ति जो माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण के लिए दायी होता है, उसके लिए जो प्रावधान है वो 1 अप्रैल 2019 से जो प्रावधान लागू हुए हैं उनकी बात हमने की थी। तो 1 अप्रैल 2019 से जो प्रावधान लागू हुए हैं पंजीकरण के लिए, वो इस प्रकार है कि अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में आपूर्ति करता है, तो अगर उसका कुल आवर्त 10 लाख रुपए से अधिक हो तो उसको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में 4 राज्य विशिष्ट श्रेणी के राज्य घोषित किए गए हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य विशिष्ट श्रेणी के राज्य घोषित किए गए हैं। इन 4 राज्यों में अगर कोई व्यक्ति आपूर्ति करता है और उसका कुल आवर्त अगर 10 लाख रुपए से अधिक है, माल और सेवा दोनों की आपूर्ति को मिलाकर, तो ऐसे व्यक्ति को माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना। अगर कोई व्यक्ति इन राज्यों में माल और सेवा की आपूर्ति करता है और उसका कुल आवर्त यानी कि टोटल टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है, 20 लाख रुपए से अधिक है, तो उसको माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो जाता है। तो इन 6 राज्यों में माल और सेवा दोनों को मिलाकर, दोनों की आपूर्ति के संबंध में जो कुल आवर्त है वो 20 लाख से अधिक है, तो ऐसा व्यक्ति माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए दायी होता है। और अन्य राज्यों में विशिष्ट श्रेणी के राज्य और इन 6 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अगर कोई व्यक्ति आपूर्ति करता है, केवल माल की आपूर्ति करता है, केवल माल की आपूर्ति करता है, तो कुल आवर्त अगर 40 लाख रुपए से अधिक है तो उसको माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि केवल सेवाओं की या माल एवं सेवा दोनों की आपूर्ति करता है, तो कुल आवर्त 20 लाख से अधिक। केवल सेवाओं की या माल एवं सेवाओं दोनों की आपूर्ति करता है इन अन्य राज्यों में, तो कुल आवर्त 20 लाख रुपए से अधिक होने पर ही उसको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। तो कल की क्लास में हमने माल एवं सेवा का पंजीकरण करवाने के लिए दायी व्यक्ति के बारे में पढ़ा था कि अगर इन सेवाओं से अधिक कुल आवर्त है इन राज्यों में तो ऐसा व्यक्ति पंजीकरण करवाने के लिए उत्तरदायी होता है।
इससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उसको सोल्व करेंगे। इसमें कुछ दशाएं दी गई हैं। श्री सुराणा सूरत में कपड़ा व्यापारी है। वह गुजरात राज्य में ही कपड़े की आपूर्ति करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसका कुल आवर्त 30 लाख रुपए रहने की संभावना है। तो केवल गुजरात में ही आपूर्ति करता है, पहली दशा है, और गुजरात में ही आपूर्ति कर रहा है। और जो आपूर्ति करता है कपड़े की, तो माल है, और कुल आवर्त उसका 30 लाख रुपए रहने की संभावना है। तो जो गुजरात है, गुजरात अन्य राज्यों में आता है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में केवल 4 राज्य हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में हैं। तो गुजरात अन्य राज्यों में आता है, और अन्य राज्यों में अगर केवल माल की आपूर्ति की जाती है, ये जो व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी श्री सुराणा, वह कपड़े की ही आपूर्ति करते हैं गुजरात में, तो केवल माल की आपूर्ति की जाती है, तो कुल आवर्त 30 लाख रुपए से अधिक, 40 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इनका आवर्त 30 लाख रुपए होने की संभावना है। तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा है, वह राजस्थान के व्यापारियों को भी 8 लाख रुपए के कपड़े की आपूर्ति करना चाहता है। बताइए कि क्या वह पंजीकरण कराने के लिए दायी होगा। गुजरात में कपड़े की आपूर्ति करते हैं, और गुजरात में कपड़े की आपूर्ति 30 लाख रुपए होने की संभावना है, लेकिन साथ ही साथ अब वह राजस्थान में भी कपड़े की आपूर्ति करना चाहते हैं, और जिस आपूर्ति का मूल्य 8 लाख रुपए की होने की संभावना है। तो जब कोई व्यक्ति केवल माल की ही आपूर्ति करता है और माल की ही आपूर्ति अंतर्राज्यीय आपूर्ति करता है, तो उसको अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। अगर श्री सुराणा केवल गुजरात में आपूर्ति करते कपड़े की, और उनका जो कुल आवर्त है वो 30 लाख रुपए होता, तो इनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अन्य राज्यों में केवल माल की आपूर्ति की जाती है, तो कुल आवर्त 40 लाख रुपए से अधिक होने पर ही पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। लेकिन वह राजस्थान के व्यापारियों को भी कपड़े की आपूर्ति करना चाहते हैं, और 8 लाख रुपए आपूर्ति का मूल्य होने की संभावना है। तो गुजरात का व्यापारी है और राजस्थान के व्यापारियों को भी कपड़े की आपूर्ति करना चाहता है, यानी कि अंतर्राज्यीय आपूर्ति है। तो अगर माल की अंतर्राज्यीय आपूर्ति की जाती है किसी व्यापारी के द्वारा, तो उसको अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। उसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की हुई। दूसरी दशा है, श्री महेंद्र एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्हें कर सलाहकार के रूप में 1 अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान 19,50,000 रुपए की फीस प्राप्त हो चुकी है। दूसरी स्थिति है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कर सलाहकार हैं, तो सेवाएं दे रहे हैं, और जो उनको सेवाओं के बदले फीस जो अभी तक प्राप्त हो चुकी है वो 19,50,000 रुपए फीस प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त एक व्यावसायिक फर्म से भी वह 1,50,000 वेतन के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। तो वो कहीं व्यावसायिक फर्म में नौकरी कर रहे हैं, वहां से उनको वेतन प्राप्त हुआ, तो उसको आपूर्ति नहीं माना जाता। उन्होंने जो सेवाओं की आपूर्ति की है वो केवल 19,50,000 रुपए की ही की है अप्रैल से जून 2020 के दौरान। क्या उनका पंजीकरण के लिए दायित्व उत्पन्न हो चुका है? विवेचन कीजिए। उनका पंजीकरण के लिए दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि सेवाओं की आपूर्ति अगर 20 लाख रुपए से अधिक हो तभी पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। तो ये कर सलाहकार के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और इनकी जो सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य है वो 19.5 लाख, यानी कि 19,50,000 रुपये ही है। अभी तक 20 लाख रुपए से अधिक जो है आपूर्ति का मूल्य नहीं हुआ है, इसलिए इनको अभी पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी स्थिति है, श्री अंकित मोबाइल फोन का आपूर्ति करता है। वह माल की आपूर्ति कर रहे हैं, मोबाइल फोन की आपूर्ति कर रहे हैं। वह दिल्ली से माल मंगवाता है तथा केवल राजस्थान में ही आपूर्ति करता है, केवल राजस्थान राज्य में ही आपूर्ति कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय आपूर्ति वो नहीं कर रहे। अप्रैल 2020 से जून 2020 तक उसका विक्रय 21 लाख का हो चुका है। क्या वह पंजीकरण कराने के लिए दायी हो चुका है अथवा नहीं? तो वह राजस्थान में ही केवल माल की आपूर्ति कर रहे हैं। राजस्थान अन्य राज्यों में शामिल होता है, और केवल माल की आपूर्ति करने पर कुल आवर्त 40 लाख रुपए से अधिक होने पर ही पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। तो इनका कुल आवर्त, इनका कुल विक्रय, मोबाइल की बिक्री इन्होंने राजस्थान में 21 लाख रुपए की है अभी तक। तो वह श्री अंकित जो हैं उन्होंने राजस्थान में 21 लाख रुपए का ही आवर्त किया है, तो यह अभी तक
पंजीकरण करवाने के लिए दायी नहीं हुए हैं। चौथी स्थिति है, कमल एक स्टेशनरी सामान का पूर्ति करता है। स्टेशनरी सामान की आपूर्ति करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उसका कुल आवर्त 18 लाख रुपए का था। ये पिछले वर्ष की बात की जा रही है कि 18 लाख रुपए उनका आवर्त था। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक उसने 5 लाख मूल्य की आपूर्ति की। देखिए चौथी स्थिति जो है, चौथी स्थिति में स्टेशनरी सामान की आपूर्ति करते हैं और इनका जो कुल आवर्त है 3 महीनों में वो 5 लाख रुपए हो चुका है स्टेशनरी सामान का। इस वर्ष उसने पुस्तकों की पूर्ति भी प्रारंभ करी है। तो ये केवल स्टेशनरी का सामान बेचते थे, लेकिन इस वर्ष 2020-21 में उन्होंने पुस्तकों की आपूर्ति भी प्रारंभ की है। उसका पंजीकरण कराने का, पुस्तकों की आपूर्ति भी प्रारंभ की है तथा 30 जून तक वह 40 लाख की पुस्तकों की पूर्ति कर चुका है। तो स्टेशनरी सामान का कुल आवर्त है 5 लाख रुपए का और जो पुस्तकों का कुल आवर्त है 40 लाख रुपए का। और कहा है कि जो पुस्तकें हैं वो करमुक्त है, जो पुस्तकों की आपूर्ति है वो करमुक्त आपूर्ति है। तो कमल जो है वो पंजीकरण करवाना नहीं चाहते क्योंकि वह सोचते हैं कि पुस्तकें करमुक्त है, इस वजह से उनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पुस्तकों की आपूर्ति तो है 40 लाख रुपए की और स्टेशनरी की आपूर्ति है 5 लाख रुपए की। तो कुल मिलाकर जो आपूर्ति है वो 45 लाख रुपए की हो चुकी है। लेकिन कमल ये सोचते हैं कि जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें करमुक्त हैं, इस वजह से इनकी जो आपूर्ति है वो केवल 5 लाख रुपए की हुई है, इस वजह से उनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य राज्यों में जब केवल माल की आपूर्ति की जाती है तो कुल आवर्त 40 लाख रुपए से अधिक होने पर ही पंजीकरण करवाना पड़ता है, लेकिन कमल के हिसाब से पुस्तकें करमुक्त होने की वजह से उनकी कुल आवर्त अभी तक 5 लाख रुपए का ही हुआ, इसलिए उनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत कुल आवर्त में करमुक्त आपूर्ति को भी शामिल किया जाता है। इस वजह से पिछली क्लास में हमने कुल आवर्त की गणना किस प्रकार से की जाती है उसकी बात की थी। तो हमने बात की थी कि कर योग्य आपूर्तियों के साथ साथ करमुक्त आपूर्तियों और गैर कर योग्य आपूर्तियों को भी कुल आवर्त की गणना में शामिल किया जाता है। इसलिए कुल आवर्त की गणना करते समय जो कर योग्य आपूर्ति है 5 लाख रुपए की, उसके साथ साथ करमुक्त आपूर्ति पुस्तकों की आपूर्ति को भी शामिल किया जाएगा और आपूर्ति का जो कुल मूल्य है वो 45 लाख रुपए होता है। इस वजह से इनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता है क्योंकि कुल आवर्त 40 लाख रुपए से अधिक होने पर पंजीकरण करवाना होता है। 5वीं स्थिति है, मैसर्स गुप्ता किराना स्टोर अपना समस्त क्रय किसानों एवं अपंजीकृत पूर्तिकर्ताओं से करते हैं। तो जो ये गुप्ता है वो अपना किराना स्टोर चलाते हैं और वो समस्त क्रय किसानों और अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से करते हैं। तो इनको विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर चुकाना होगा, लेकिन विपरीत प्रभार के अंतर्गत जो आवक आपूर्ति होती है उसको कुल आवर्त में शामिल नहीं किया जाता। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उनका कुल आवर्त 18 लाख रुपए था। क्या वह पंजीकरण के लिए दायी है? वित्तीय वर्ष 2020-21 में उनका आवर्त 30 लाख होने पर क्या स्थिति होगी? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में उनका आवर्त 30 लाख रुपए होने पर क्या स्थिति होगी? तो वह किराने का सामान बेचते हैं, माल की आपूर्ति करते हैं और माल की आपूर्ति अगर की जाती है, केवल माल की आपूर्ति की जाती है अन्य राज्यों में, तो कुल आवर्त 40 लाख रुपए से अधिक होने पर ही उनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। तो गुप्ता जिनका आवर्त 30 लाख रुपए होने की संभावना है 20-21 में, जो कि 40 लाख रुपए से कम है, इसलिए इनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।